जय श्री कृष्णा। दुनिया के 10 आश्चर्य सुनिए क्या हैं। बहुत अच्छे हैं। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, पहले भी मरे थे, आगे भी मरेंगे। ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। सब लाइन में लगे हुए हैं, सभी लाइन में लगे हैं। बारी आने पर निश्चित रूप से मरेंगे, पर सभी जने मृत्यु से बचना चाहते हैं। जीवित रहना चाहता है, हर व्यक्ति रहना चाहता है ना। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मरेगा पर हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरा सुनिए, मृत्यु का जन्म से स्वाभाविक रूप से संबंध है। मृत्यु का जन्म से स्वाभाविक रूप से संबंध है। क्या? जब जन्म होता है तभी हमारा मृत्यु का टिकट हमारी जेब में, पॉकेट में रख देते हैं भगवान। ये पक्का है, ये भी आश्चर्य है, क्योंकि मरणम प्रकृति, ये प्रकृति का नियम है मरना। कुछ कहते हैं आत्मा है या नहीं, कौन जाने। परंतु ये प्रश्न भी कौन कर रहा है? आत्मा ही आत्मा को प्रश्न कर रही है। आत्मा हर एक में घट घट बैठी है। आत्मा ही आत्मा को प्रश्न कर रही है। ये भी सबसे बड़ा आश्चर्य है। संसार में विषय भोगों से लिप्त राग द्वेष वाले हैं। सभी को आत्म तत्व का ज्ञान है ही नहीं। सभी को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या है? संसार में विषय भोगों से लिप्त राग द्वेष वाले हैं। सबको आत्मा का ज्ञान है ही नहीं कि आत्मा है या नहीं है, वो जानते ही नहीं। ये भी एक आश्चर्य है। जैसे अन्न का कीड़ा अन्न में ही पैदा होता है, अन्न ही खाता है, मलमूत्र भी उसी में ही करता है और उसी में मर जाता है, ऐसे ही हालत मनुष्य की है। दुनियावी सुखों का कीड़ा है मनुष्य। दुनियावी सुखों का कीड़ा है मनुष्य। जरा सी बात में मन मलिन हो जाता है, मन दुखी हो जाता है और वहीं मर जाता है। सुख वहीं रहेगा, वही सब चाहिए, उन्हीं से दुखी है और वहीं रहकर मर भी जाता है। ये भी बड़ा आश्चर्य है, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। छोटा बच्चा भी पलंग से गिरने से डरता है, ऐसे ही नादान व्यक्ति उच्च तप से, उच्च शिखर से त्रिलोक शिखर पर पहुंचकर पतित यानी पाप करने से नहीं डरते। व्यक्ति पाप करने से बिल्कुल नहीं डरता। सोचता है मुझे देख ही नहीं रहा कोई, चोरी कर लूँ, खाना खा लूँ, चोरी करके कुछ ना कुछ कर लूँ, सामान हटा लूँ। अरे भगवान के कैमरे चारों तरफ लग रहे हैं, डरो भगवान से। पर ये भी बड़ा आश्चर्य है, डरता ही नहीं पाप करने से। अमृत की प्राप्ति अति दुर्लभ है। अमृत की प्राप्ति अति दुर्लभ है। पीकर भी कोई उल्टी कर दे, पीने से कतराए या फिर पीने से कतराए, अनमोल निधि मिलने पर उसे ठुकराए, अनमोल वस्तु मिलने पर उसे ठुकराए। कितना आश्चर्य है। अब अनमोल निधि क्या है? अमृत क्या है? अमृत है ये हमारे सत्संग के वचन। इसको कोई पीना ही नहीं चाहता, लेना ही नहीं चाहता। ये अमृत निधि है, निधि, धन, जिससे हम बचते हैं, स्वस्थ रहते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा आश्चर्य है, कोई लेना ही नहीं चाहता, प्राप्त करना ही नहीं चाहता। सभी के पास आत्मा का अनमोल खजाना है, फिर भी सब कंगाल हैं। खजाना सबसे बड़ा आत्मा का है, क्योंकि है ही भगवान, पर सब कंगाल हैं, जानते ही नहीं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, द्वेष भाव में लगे रहते हैं। मूर्ख गट खोले नहीं, याते हुआ कंगाल। मूर्ख जो है गांठ नहीं खोलता, उसके पास इतना खजाना है, इसलिए कंगाल है कि उसके पल्ले में तो लाल हैं। लाल क्या है? श्वासी अभी बची हैं, उनकी कीमत जानो। जल गंदगी दूर करने के काम आता है। कोई जल को ही गंदा कर दे तो बड़ा अभागा है। भाई जल को गंदगी साफ करने के काम लेते हैं, लेकिन कोई जल को ही गंदा कर दे तो कितना बड़ा अभागा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है।
संयम और तप अपने पापों को मिटाने के लिए धारण किए जाते हैं। संयम और तप अपने पापों को मिटाने के लिए धारण किए जाते हैं। पर कोई निरंतर पाप करे तो बड़ा अभागा है। ये सब बड़े आश्चर्य की बातें हैं, मालूम सबको है, पर ध्यान नहीं देते। इस देह रूपी देवालय में यानी मंदिर में देव विराजमान हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। अंदर आप, भगवान आपके अंदर और आप खोजे मंदिर। भगवान तो आपके अंदर विराजमान है और आप कहाँ जा रहे हो? मंदिरों में। इधर देखूं, इधर होके आऊं, इधर होके आऊं, इधर होके आऊं। अरे अपने अंदर ही देखो ना, सभी के अंदर बैठा है, सबके अंदर। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, वो सब भगवान हैं। उनमें देखो भगवान आपके अंदर और आप ढूंढ रहे हैं मंदिर। मानो सिद्ध भगवान भिक्षा हेतु भ्रमण करता है। सिद्ध भगवान तो भिक्षा हेतु भ्रमण करता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे गटगट राम हैं दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी तो हिरण की नाभि में ही थी और सब जगह हिरण ढूंढता रहता है। ऐसे ही हम हैं, हमारे अंदर भगवान है और हम मंदिरों में, देवालयों में, अब मस्जिदों में, पीरों पे, दरगाह पर सब जगह ढूंढते रहते हैं। तो मूर्ख कौन है? हम। सबसे बड़े ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य हमारे तत्वदृष्टा ऋषि मुनियों ने बताए हैं। मानव जीवन के लिए गुरु की शिक्षा ऐसी है जैसे संगमरमर के पत्थर से वो भगवान को प्रकट करता है। संगमरमर के पत्थर से वो भगवान को प्रकट करता है। गुरु के द्वारा ही तो हमें पता चलता है भाई सब में भगवान है। अभी तक तो सब अज्ञानी थे नहीं थे अज्ञानी। जब सब में बताया सब में आत्मा है, सभी में मैं बैठा हूँ, तो पता चलता है ये सब आश्चर्य की तो बातें हैं, लगता है ना। लेकिन जब गुरु से मिलते हैं तब हमें पता चलता है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।